माता की जय, भारत माता की जय। डांगरी तेरा ये बलिदान नहीं मिलेगा हिंदुस्तान, डांगरी तेरा ये बलिदान नहीं मिलेगा हिंदुस्तान, डांगरी तेरा ये बलिदान नहीं मिलेगा हिंदुस्तान, डांगरी तेरा ये बलिदान नहीं मिलेगा हिंदुस्तान। इंसाफ करो। डांगरी हमले के कसूरवार आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब सब जानते हैं कि 1 तारीख को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी तो वहीं पर डांगरी में खून की होली खेली जा रही थी। 1 तारीख को डांगरी में आतंकी हमला होता है और उस आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चले जाती है, लेकिन आज भी उस आतंकी हमले के कसूरवार जिंदा हैं। लेकिन जितने भी लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार वालों ने आज जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे बंद कर ये मांग की कि उन सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाए, नहीं तो वो इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। उस आतंकी हमले में 2 मासूम भाइयों की भी जान गई थी और उनका घर पूरी तरह से सूना हो गया था। उन दोनों भाइयों की मां ने आज जम्मू कश्मीर प्रशासन से ये मांग की है कि उनको इंसाफ दिया जाए और जो भी कसूरवार लोग थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखेंगे किस तरह से डांगरी के लोगों ने सड़क बंद कर प्रदर्शन किया। आप यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया है, क्या पूरा मामला है, आप क्या बताएंगे? ये बच्चों का इंसाफ चाहिए। 6 महीने हो गए, 6 महीने भी हो गए, पूरे 7वां महीना लगने को जा रहा है। तो हम रोड पे उतरा, इनके विश्वास करते करते हमारा कुछ हुआ नहीं, तो आज हम रोड पे आ गए। अब जब तक हमारे बच्चों का कुछ नहीं करेंगे तब हम नहीं जाने वाले, चाहे हमें 10 साल की हमला लग जाए, यहाँ पे इधर ही बैठे रहेंगे। ये वाक़या कब हुआ था, क्या हुआ था और कितना जो सिविल नुकसान इस पूरे हादसे में हुआ था? देखो, पहले तो जो हमारे बच्चे के हैं, 2 बच्चे फायरिंग से गए हैं और जो हमारे 2 आईडी से गए हैं। अगर ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही ना होती तो बेचारे वो 2 मासूम बच्चे सुबह जो गए हैं वो ना जाते। और ऊपर से ना तो हमारे घर की किसी ने सर्चिंग की है, ना कुछ किया है, दाएं बाएं से भी किसी ने कुछ सर्चिंग वगैरह कुछ हुई नहीं, जिसके कारण ये बेचारे 2 बच्चे जो शहीद हुए हैं सुबह। हमें तो सिर्फ इन शहीद बच्चों का इंसाफ चाहिए और हम सरकार से कुछ भी नहीं मांगते हैं। ना तो हमें सरकार की नौकरी चाहिए, ना सरकार का पैसा चाहिए और ना ही हम सरकार से कुछ भी चीज़ मांगते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों का न्याय चाहिए। प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह का आश्वासन दिया गया था? देखो, प्रशासन की तरफ से हमें तो यही बताया गया था कि आज नहीं तो 13 दिन के बाद आपका बच्चों का केस हो जाएगा, 26 जनवरी के बाद हो जाएगा, 20 दिन का टाइम दे दो, 1 महीने का टाइम दे दो। ऐसे करते करते हमें तो उन्होंने 7 महीने हमारे होते जा रहे हैं। 7 महीने से तो आज दिन तक हमें बच्चों का कोई इंसाफ नहीं मिला। हम तो देखो इन मासूम बच्चों के इंसाफ के लिए यहाँ रोड पे आए। हमें सिर्फ बच्चों का आज डांगरी के अंदर जो 1 तारीख को 23 जनवरी 2023 की 1 जनवरी को जो डांगरी के अंदर एक अटैक हुआ जिसमें 7 लोग हमारे मार्टियर हुए। आज तक जो विक्टिम फैमिलीज़ के परिवार हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की मांग का मतलब ये है कि जो टेररिस्ट ने वो क्राइम कमिट किया उनके साथ जो लोकल इन्वॉल्वमेंट थी, जो लोकल सपोर्ट थी, उन लोगों की धरपकड़ आज तक नहीं की गई। बार बार इनका कहना है कि प्रशासन का कि 80% हमने केस को सॉल्व किया है। उस 80% में वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने इस क्राइम कमिट करने वालों की सपोर्ट की है। वो लोग भी उसी तरीके के गुनहगार हैं जिन्होंने ये क्राइम कमिट करवाया है। वहाँ पे हमारी प्रशासन से मांग रहेगी कि आप 80% का 8% इन विक्टिम परिवारों को बता दें। एटलीस्ट जिन लोगों की लोकल इन्वॉल्वमेंट थी उनको सामने लाया जाए। डीसी राजौरी का कहना था कि हमने 11 लोगों पे PSA इंपोज किया है इस केस के रिलेटेड, तो वो एटलीस्ट इन परिवारों को बताएं कि ढांगरी से या एडजॉइनिंग जो गाँव है इनके वहाँ से किन लोगों पे PSA इस केस के रिगार्डिंग लगा है। चाहे ड्रग्स के जो केसेस हैं उन लोगों को अगर आपने धर पकड़ करके उन पे PSA इंपोज किया है तो आप उसको इसमें मर्ज करके आप नहीं बता सकते। आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का दायित्व बनता है। चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे रोल जिस प्रकार का रहा है, पूरी फुल फ्लेज उनकी नेग्लिजेंसी रही है। एजेंसीज़ का पूरे तरीके से यहाँ फेलियर रहा है, उनको अपना फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए। आज केंद्र की सरकार ने यहाँ पे जो ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन जिस प्रकार से की, उन्होंने एक्टिवली वहाँ पे काम किया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पुलिस प्रशासन है उन्होंने यहाँ पे इस धरपकड़ जो करनी थी उस पर नहीं की, उस पर पूरे तरीके से वर्कआउट नहीं किया। DGP दिलबाग सिंह जी ने, जिनको लॉ एंड ऑर्डर पूरे जम्मू कश्मीर का देखना है, उनकी ये स्टेटमेंट थी, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 80% ढांगरी के केस को हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। आपने अगर 80% केस को सॉल्व किया है
तो लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना ऐसा कोई भी क्राइम यहाँ पे कमिट नहीं किया जा सकता। आज यहाँ पे मीडिया को ये जो मुरादपुर यहाँ बंद किया गया, मीडिया को कॉल थी, उनको पता था, वो यहाँ पे आए हैं। बिना लोकल सपोर्ट के, बिना रूट्स की जानकारी के बिना इस प्रकार का क्राइम यहाँ पे नहीं कमिट किया जा सकता। मेरी मीडिया के माध्यम से ये पुलिस प्रशासन से, NIA से और सेंट्रल एजेंसी से सारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितना आपके पास जो भी तथ्य हैं आप इस परिवार के साथ साझा करें, इन विक्टिम फैमिलीज़ के साथ साझा करें, क्योंकि वो आज भी लहू के आंसू यहाँ पे रो रहे हैं। ये परिवार जो इंसाफ की एक सिंगल इनकी मांग है, इंसाफ की। तो मैं मीडिया के माध्यम से पुनः एक आग्रह करना चाहूँगा सब लोगों के साथ कि हम सारे जितने भी एडजॉइनिंग गाँव के लोग हैं, जिस प्रकार से हम पहले इन परिवारों के साथ रहें, आगे भी इंसाफ की मांग में हम लोग इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। आपका जो केस है 80% जो है सॉल्व हो चुका है। देखो वो 80% वाला कहाँ छुप गया, उसको क्यों छुपा के रखा हुआ है? वो हमें तो बताना चाहिए ना। 80 वाला वो अभी 20 तो नहीं पूरा हुआ, हमें 80 बता दे, हमें 100 कंप्लीट की नहीं ज़रूरत है, लेकिन 80 तो बताना चाहिए ना इनको। ये जो मुरादपुर चौक में एक प्रदर्शन रखा गया, अब सब जानते हैं जिस तरह से 1 तारीख को डांगरी के अंदर जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा डांगरी के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आज ये प्रदर्शन उस चीज़ को लेकर रखा गया है ताकि दीपक की मां को, प्रिंस की मां को और डांगरी के लोगों को इस चीज़ को आश्वस्त किया जाए कि कैसे इस चीज़ पर हत्याकांड हुआ है, किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, किन लोगों के द्वारा ये चीज़ें रखी गई। लेकिन अब मीडिया के माध्यम से ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी तरफ से इतनी बड़ी नालायकी देखी गई है कि अब बीते 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक उनकी इसकी मां को, डांगरी के लोगों को, रजौरी के लोगों को आश्वस्त नहीं किया गया है कि किन लोगों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कहीं ना कहीं ये है 1990 वाले जो कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीर पंडितों के साथ जो चीज़ें सामने पेश आती थी, कहीं ना कहीं यही चीज़ें जिला रजौरी के अंदर देखी जा रही हैं। जिस तरह से अल्फा गेट के अंदर ये हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर गोलियों की बरसात की गई, ठीक उसी प्रकार डांगरी के अंदर भी ये चीज़ें हमें देखने को मिली। साफ तौर से आपने देखा कि जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे को बंद कर ये प्रदर्शन किया गया और जितने भी लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनकी एक ही मांग थी कि जो भी इस आतंकी हमले के कसूरवार हैं उनको उनके सामने लाया जाए, वरना वो इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन आने वाले दिनों में करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन आतंकवादियों की वहाँ के लोगों ने मदद की है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, 1 जनवरी को हमला हुआ था और आज जून महीना शुरू हो चुका है। आप सोचिए कि 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वो आतंकवादी अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और जल्द से जल्द उन सभी आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए।